स्वागत है वेदांश्री ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लासेस में हम लोग पावर पॉइंट में एक इमेज स्लाइड को तैयार करेंगे। आइए देखते हैं कि इमेज स्लाइड कैसे तैयार किए जाते हैं। तो सबसे पहले यहां पर विंडोज प्लस आर प्रेस कर लिया हमने और यहां पर टाइप कर लिया पावर PNT, देन एंटर बटन प्रेस कर दिया। हमारा पावर पॉइंट एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। पावर पॉइंट एप्लीकेशन ओपन हो जाने के बाद आपको यहां पर ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करना है, जिससे कि हमारा स्लाइड एक्टिवेट हो जाता है। हमें वर्क करने के लिए सारे टूल्स, हमारे ऑप्शन और हमारे स्टेटस बार एक्टिवेट हो जाते हैं। अब यहां पर आपको बाय डिफॉल्ट स्लाइड देखने को मिलेगा जिसमें दो टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा। अब इनको हमें ब्लैंक में कन्वर्ट करना है। वन बाय वन डिलीट ना करते हुए हमें सीधे इसको ब्लैंक में कन्वर्ट करना है। तो ब्लैंक में कन्वर्ट करने के लिए आपको ऊपर की तरफ आना है। ऊपर की तरफ आने के बाद यहां पर लेआउट ऑप्शन देखने को मिलेगा। लेआउट में आइएगा तो यहां से ब्लैंक मिलेगा। जैसे ही आप ब्लैंक पर क्लिक कर देंगे ये स्लाइड क्या हो जाएगा, ब्लैंक में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप न्यू में जाते हैं और न्यू से ब्लैंक पर क्लिक कर देते हैं तो एक नया स्लाइड यहां पर आ जाएगा। क्लियर है? अब क्या करेंगे, इस स्लाइड पर मुझे इमेज को फिट करना है। क्या करना है, इस स्लाइड पर, ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं इस स्लाइड पर मुझे एक इमेज को फिट करना है बैकग्राउंड की तरफ से। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इंसर्ट में आऊंगा। इंसर्ट में आने के बाद सी पिक्चर में आ जाऊंगा और पिक्चर में आने के बाद अगर आपने ऑनलाइन पिक्चर रखा है तो ऑनलाइन चले जाइए, या आपने ऑफलाइन पिक्चर रखा है, डाउनलोड करके रखा है, तो आप दिस ड्राइव में चले जाइए। दिस ड्राइव में आप जाने के बाद जो भी पिक्चर आप इंसर्ट करना चाहते हैं, सिंपल सा उस पिक्चर को यहां पे सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट कर लेंगे। इंसर्ट करने के बाद आप इस इमेज को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट दे सकते हैं, जितना बड़ा कर सकते हैं उतना बड़ा कर सकते हैं। कभी कभी होता है कि ये पिक्चर अच्छे से फील नहीं हो पाता है हमारे किस पे, स्लाइड पर। तो मुझे एक बार में स्लाइड पर फील करना है और हम बार बार फील ना करते हुए एक क्लिक करें तो वो ये इमेज अपने आप फील हो जाए। तो आपको करना क्या होगा, पिक्चर फॉर्मेट में आना होगा। पिक्चर फॉर्मेट में आने के बाद यहां पर आपको किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहां पर मोर, नीचे मोर ऑप्शन मिलेगा, मोर पे चले जाइएगा और मोर पे चले जाने के बाद इस इमेज को प्रेस करिएगा और कंट्रोल प्लस एक्स प्रेस कर दीजिएगा। कंट्रोल प्लस एक्स प्रेस करने के बाद यहां पर फिल ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। इस फिल ऑप्शन में पिक्चर और टेक्सचर फिल दिया होगा, आप पिक्चर टेक्सचर फिल को सेलेक्ट करिएगा और यहां पर क्लिपबोर्ड है। क्लिपबोर्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये इमेज ऑटोमेटिक पूरे स्लाइड पर फिल हो जाएगा। मुझे धीरे धीरे एक एक स्लाइड पर फिल करने की जरूरत नहीं होती है। अब क्या करिएगा, इसी तरह आप 10 स्लाइड, 5 स्लाइड, जितना भी आप स्लाइड इमेज का लेना चाहते हैं उतनी स्लाइड को यहां पर क्रिएट करेंगे। तो यहां पर आइएगा और माउस का राइट बटन प्रेस करिएगा तो यहां पर डुप्लीकेट स्लाइड दिया होगा, क्लिक करिएगा और यहां पर एक नया स्लाइड आ गया। अब इस स्लाइड में मुझे दूसरा इमेज को फील करना है। तो यहां पर आप पिक्चर में ना जाते हुए आप चले जाइए कहां पे, इंसर्ट में। इंसर्ट में फ्रॉम ए फाइल में अब इसके अंदर आप जो भी इमेज लाना चाहते हैं, जैसा भी इमेज लाना चाहते हैं, सिंपल सा उस इमेज को यहां पर क्लिक करेंगे और इंसर्ट कर देंगे। तो ये ऑटोमेटिक ये पूरे स्लाइड पर क्या हो जाएगा, फील हो जाएगा। मुझे बार बार एक एक करके स्लाइड को फील करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह आप एक फिर से इसका डुप्लीकेट तैयार कर लीजिए। इस तरह से 5-6 स्लाइड, जितना भी आप स्लाइड लेना चाहते हैं उतने स्लाइड को डुप्लीकेट करते जाइए। डुप्लीकेट किया, फिर आप इंसर्ट में गए। इंसर्ट में जाने के बाद फ्रॉम ए फाइल में अब यहां पर आपने जो पिक्चर लेना है वो पिक्चर पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो पिक्चर आप इंसर्ट करना चाहते हैं सिंपल से यहां पर इंसर्ट करते चले जाइए। मैंने यहां पे दूसरा इंसर्ट कर दिया, फिर डुप्लीकेट कर दिया मैंने। डुप्लीकेट करने के बाद फिर इंसर्ट में गया, फ्रॉम ए फाइल, यहां पर मैंने तीसरा इमेज फिल कर दिया, फिर मैंने डुप्लीकेट किया और फिर मैं इंसर्ट में गया, फ्रॉम ए फाइल में
सेव फॉर्मेट में आएंगे, सेव फॉर्मेट में आने के बाद अलाइनमेंट में आएंगे और अलाइनमेंट में आने के बाद यहां पर आपको वर्टिकल देखने को मिल रहा होगा। आप इस वर्टिकल पे क्लिक कर देंगे, एकदम ये सीधे में आ जाएंगे और सेंटर वगैरह मिडिल वगैरह आपको करना है तो आप मिडिल में भी कर सकते हैं। तो मैंने वर्टिकल और मिडिल कर दिया, इससे एक सीधाई में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह हमको सारे में एक एक को सेलेक्ट करना है। एक एक को सेलेक्ट करने के बाद किसी का छोटा किसी का बड़ा, इस तरह से एडजस्टमेंट हमें दे देना है, जिससे कि ये आपका स्लाइड जब प्ले हो तो वो बेटर तरीके से देखने में और भी अच्छा लगे। ठीक है, सेम काम सभी को फिर से हम लोग सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप अलाइनमेंट में आएंगे, वर्टिकल करेंगे, वर्टिकल करने के बाद इनको मिडिल में कन्वर्ट कर देंगे, एकदम सीधे हो जाएंगे। फिर से आप इसमें किस में आएंगे, इस वाले में आएंगे। इस वाले में भी आने के बाद सेम काम, इनका भी कोई छोटा करेंगे कोई बड़ा करेंगे, इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे, इसी तरह हम लोग काम करते जाएंगे। 8 स्लाइड में आपको इसी तरह वर्क करना। फिर से हम सभी को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अलाइनमेंट में आएंगे, अलाइनमेंट में वर्टिकल और यहां से मिडिल में इसको कन्वर्ट कर देंगे। फिर हम अगले वाले स्लाइड में आएंगे। अगले वाले स्लाइड में आने के बाद इनको भी छोटा बड़ा कर लेंगे, जैसे आप साइज देना चाहेंगे वैसा आप यहां पर साइज दे सकते हैं। फिर हम लोग एक साथ सभी को सेलेक्ट करेंगे छोटा बड़ा करने के बाद और वर्टिकल में जाएंगे, इसको वर्टिकल में कन्वर्ट करेंगे और इसमें मिडिल कर देंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 4 स्लाइड हो गए, 4 स्लाइड और बाकी हैं हमारे पास। सभी को हम लोग सेलेक्ट करते जाएंगे, फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट में जाने के बाद वर्टिकल और अलाइन मिडिल। फिर अगले वाले स्टेप में जाएंगे, इनको भी हम लोग इस तरह कुछ छोटा बड़ा करेंगे। फिर इन सब को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, अलाइनमेंट में, मिडिल और वर्टिकल में कन्वर्ट कर देंगे। एक लास्ट है, ये लास्ट वाला पे फिर से मैं फोकस करता हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं क्या कर रहा हूं, ये जितने मैंने रेक्टेंगल राउंड कॉर्नर ड्रॉ किया, इस रेक्टेंगल राउंड कॉर्नर में आप करेंगे क्या, इस जो आपने रेक्टेंगल राउंड कॉर्नर ड्रॉ किया है, इनको अपने हिसाब से किसी का डिक्रीज करेंगे, किसी का इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज एंड डिक्रीज करते हुए इसको आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। सेट करने के बाद आप क्या करिएगा, 1 को सेलेक्ट करिएगा, शिफ्ट होल्ड करके बाकी को भी क्लिक करते जाइएगा। ये सब सेलेक्ट हो गए। सेलेक्ट हो जाने के बाद आपको सेव फॉर्मेट में आना है। सेव फॉर्मेट में आने के बाद अलाइनमेंट में आना है। अलाइनमेंट में आने के बाद वर्टिकल में कन्वर्ट करना है। वर्टिकल में कन्वर्ट करने के बाद आपको फिर से अलाइनमेंट में आना है और अलाइनमेंट में आने के बाद इसको मिडिल में कन्वर्ट कर देना है। तो कुछ इस तरह से हमारा ये बन गया है। ठीक, हमारा इमेज भी क्रिएट हो गया, हमारा रेक्टेंगल भी क्रिएट हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक रेक्टेंगल यानी इंसर्ट में जाना है, शेप में जाना है और शेप में जाने के बाद एक रेक्टेंगल लेना है और ये जितनी बड़ी स्लाइड है इस स्लाइड पर पूरा एक रेक्टेंगल को कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद आपको जाना है शेप फॉर्मेट में, शेप फिल में और यहां पर ग्रेडियंट में, और ग्रेडियंट में मोर ऑप्शन पे आ जाएंगे। मोर ऑप्शन में आने के बाद यहां पर ग्रेडियंट में आ जाएंगे और ग्रेडियंट में आने के बाद यहां पर जो सेंटर पॉइंट है वो सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। कलर यहां पर हमने ब्लैक एंड व्हाइट रखेंगे, तो यहां पर मैंने ब्लैक और यहां पर व्हाइट रख लिया। ठीक, और बाकी सभी को मैंने यहां से डिलीट कर दिया। जो एक्स्ट्रा पॉइंट है उन सभी पॉइंट को यहां से मैंने डिलीट कर दिया और अलाइनमेंट में आएंगे और इसका सेंटर पॉइंट यहां पर हमने सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आप फिर से इसमें आ जाएंगे और ट्रांसपेरेंसी एकदम 0 कर देंगे। ब्लरिंग जो करेंगे वो करीब करीब आप 60 या 70 कर लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद इसके साइज को थोड़ा सा यहां पर आप इंक्रीज कर लेंगे। फिर उसके बाद आप आएंगे किसके अंदर, सॉरी, आने के बाद आप इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करिएगा। सेलेक्ट करने के बाद रेक्टेंगल को, सॉरी कलर कहां से नो फिल हो गया था, इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करिएगा और इस रेक्टेंगल को सेंड टू बैक कर दीजिएगा। मैं सेंड टू बैक, यहां पर आइएगा और सेंड टू बैक पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, एक बार और क्लिक कर देंगे तो जिससे कि इमेज जो हमारा है ये पूरा हमारा दिखने लगता है। अगर आप इसको नहीं देना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा सा ब्लरिंग के लिए हम यूज करते हैं जिससे कि ये आपको ब्लर का ऑब्जेक्ट दिखे। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, ये हो जाने के बाद अगला प्रोसेस, आपने जितने भी इमेज लिए थे उन इमेज को यहां पर फिर से इंसर्ट करेंगे। तो आप आएंगे इंसर्ट मेन्यू में, पिक्चर में, पिक्चर में आने के बाद दिस ड्राइव में, दिस ड्राइव में आने के बाद ये और ये मैंने इंसर्ट में किया, ये इंसर्ट हो गए। फिर मेरे पास और भी पिक्चर थे तो मैं सेव फॉर्मेट में गया, ड्राइव में गया और डाउनलोड्स में गया। डाउनलोड्स में जाने के बाद मेरे पास ये इमेज थे तो मैंने इन इमेज को सेलेक्ट कर लिया और इनको भी इंसर्ट कर लिया।
इंसर्ट करने के बाद इस इमेज को यहां पर मैंने इंक्रीज एंड डिक्रीज कर लिया, अपने हिसाब से जो भी करना है आप यहां पर कर लीजिएगा। करने के बाद क्या करना है, इन सभी इमेज को वन बाय वन सेलेक्ट करना है, पिक्चर फॉर्मेट में आना है, क्रॉप में आना है। क्रॉप में आने के बाद यहां पर जो वन बाय वन दिख रहा है इस पे क्लिक करते जाएंगे। ये वन बाय वन में सभी इमेज को कन्वर्ट कर सकते हैं। या तो आप क्या कर लीजिए, एक एक इमेज को सेलेक्ट कर लीजिए, ये सभी इमेज को एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए, जितने भी इमेज आप लाए हैं। लाने के बाद क्रॉप में जाइए, क्रॉप में जाने के बाद अगर फील पे जाते हैं तो एक साथ नहीं देगा, ठीक। तो आप यहां पर क्या करेंगे, वन बाय वन सेलेक्ट करेंगे, फील में जाएंगे, ठीक, और यहां पर वन बाय वन फिर इसको सेलेक्ट करिए, फील में जाइए, एक्स वन बाय वन इसमें कन्वर्ट करते जाइए, जिससे कि सभी की साइज एक जैसी कन्वर्ट हो जाती है। अब आपने जितने भी इमेज लाए उन सभी इमेज को सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद ये जो रेक्टेंगल में है इनको आप ओवल में कन्वर्ट करिए। यहां पर आपको क्रॉप में दिख रहा होगा, आप यहां पर क्या करिए, इसको ओवल ले लीजिए। ये सारे इमेज जो है ओवल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओवल में कन्वर्ट हो जाने के बाद वन बाय वन इमेज जो थे हमारे, पहला इमेज ये था तो इसको आप ला दीजिए, दूसरा इमेज ये था, तीसरा इमेज हमारा ये है, ठीक, चौथा इमेज क्या था हमारा, बाइक ये है। वन बाय वन जिस तरह इमेज है, आपने जिस तरह स्लाइड पर इमेज रखा है उस तरह से इमेज को यहां पर सेट करिए पहले, ठीक। तो आपने यहां पर सेट कर लिया। फिर यहां पर हमारा एयर बैलून है, यहां पर लीजिए। फिर अगला हमारा कौन सा इमेज है, ये इमेज, और लास्ट में ये इमेज। एक इमेज हमने कोई इंसर्ट नहीं किया है, हम फिर से इंसर्ट में जाते हैं, पिक्चर में जाते हैं और दिस ड्राइव में उस इमेज को हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं। ये इमेज था, छूट गया था, इस इमेज को हमने इंसर्ट किया, इसको भी सेलेक्ट किया, फॉर्मेट में गया और यहां से फील में गया और वन बाय वन फिर इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, ओवल में कन्वर्टिंग कर दिया। यहाँ पे क्रॉप टू शेप है, इसको ओवल पे क्लिक कर देंगे, ये ओवल में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट हो जाने के बाद ये पहले स्लाइड पर आएंगे और उस इमेज को एक जैसे फिट कर देंगे। यहाँ पर कौन है, ये छठा इमेज है, ठीक है। समझ में आ रही है आप लोगों को बातें, थोड़ी सी दिक्कतें होंगी लेकिन ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब जितने भी इमेज है सभी इमेज को एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद पिक्चर में आइए और क्रॉप में जो दिया होगा यहां पर 5 टाइप कर लीजिए और विथ में यहां पर भी 5 टाइप कर लीजिए, जिससे कि इमेज एक साइज में सारे कन्वर्ट हो जाते हैं। कन्वर्ट हो जाने के बाद सभी इमेज को एक साथ आप सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करने के बाद आप अलाइनमेंट में आइए। अलाइनमेंट में आने के बाद इसको मिडिल में कन्वर्ट करिए, सेंटर में, और आप सेंटर में कन्वर्ट करने के बाद इसको वर्टिकल में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, एकदम सीधा में ये कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक। अब इमेज को क्या करिएगा, वन बाय वन यहां पर सेलेक्ट करिएगा और सेलेक्ट करने के बाद यहां पर नीचे लाइएगा, ठीक है। नीचे लाने के बाद आप क्या करिए, सभी इमेज को सेलेक्ट लिया, आपने जितने भी इमेज बनाए हैं उस
सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इमेज की साइज आप कितनी बड़ी रखना चाहते हैं, कैसा रखना चाहते हैं। अब क्या करिएगा, आपके पास जितनी भी स्लाइड थे उन सभी स्लाइड को यहां पर क्या करते जाइएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आप आइएगा किसमें, ट्रांजेक्शन में, और ट्रांजेक्शन में जो पहला ट्रांजेक्शन आपको दिख रहा है मोर, आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप आइएगा किसमें, अब आप आइएगा प्ले पर, F5 प्रेस करिएगा। F5 प्रेस करने पर ये देखिए कुछ